पाकिस्तान में खेलों की फेडरेशन तो मौजूद है, लेकिन सरपरस्ती न होने की वजह से हम किसी भी खेल में आगे नहीं बढ़ सके। और उसकी एक बड़ी वजह काबिल खिलाड़ियों को नजरअंदाज करना और सिफारशी टोलों को खेल पर मुसल्लत करना है। महमूद लासी जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने अपनी मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन रखा, आज गुमनामी के अंधेरे में मौजूद है, डूबे हुए हैं। आज एक ऐसा शख्स भी है जो टैलेंट को सामने लाना चाहता है, वह है यूसुफ साहब। महमूद लासी को सामने लाकर उनको उनका हक भी दिलाना चाहते हैं और उनके टैलेंट से फायदा उठाकर ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। क्या यूसुफ साहब अपने इस मकसद में कामयाब हो गए? ये देखिए आज की हमारी कहानी चीफ साहब ने, और बताइए कि यूसुफ साहब अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं, और क्या महमूद लासी अपना वो मकाम दोबारा बना सके? क्या वो खिलाड़ी तैयार कर सके जो पाकिस्तान को आलमी नक्शे पर रोशन कर सके? ये उल्लू का पट्टा कहाँ से आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आमिर साहब, आप क्यों कह रहे हो कि बंदे खरीद लो, टीम खरीद लो, ये कर दो, वो कर दो? ये मेरे काम है सारे। आप क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो? आपका काम ही नहीं है, अपने काम से काम रखे। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह आप कर रहे हैं। जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ना, इस सीट के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि तुम भी इस सीट के पीछे लगोगे। इस सीट पे क्या ऐसी बात है जो तुम इसके पीछे लगे हो? और मुझे समझाने की, जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। इसमें टीम की भी बेहतरी है, ऑफिस की भी और फेडरेशन की भी। समझे तुम? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। जो मैं चाहूंगा यहाँ वही होगा। तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी यहाँ पे, समझ रहे हो? और थोड़ा संभल के रहो, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी बात है, ख्वाब देखना अच्छी बात है। ख्वाब देना हर किसी का काम है। जो खुले आंखों ख्वाब देखते हैं ना, उसकी ताबीर नहीं होती। अरे ये बहुत बड़ी बात है कि आप बैठ के देखो या ख्वाब लेट के देखो। ख्वाब ख्वाब होता है, इसकी ताबीर नहीं होती। समझाना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं जा रहा हूँ। अब राजा जानी कहते हैं मुझे, देखता हूँ। मुझे भी आमिर कहते हैं, समझे? बहुत देखे फिर। चलो निकलो। चलता हूँ मैं, लेकिन ज़हन में बात रखना। हाथ तो मिलाओ जी, दुश्मनी तो नहीं है ना? ये लो। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आई एम यूसुफ। ओ राजा जानी और आमिर, सलाम सर। बैठे हो तुम लोग खिदमत करने के लिए अवाम की, लेकिन बोझ हो तुम इस कुर्सी के जिस पर तुम बैठे हो। कोई फायदा नहीं है तुम्हारे यहां बैठने से, कोई काम नहीं करते हो। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कोई हक नहीं मिलता, कोई शाबाशी नहीं मिलती। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन तुम उनको आगे नहीं आने देते। तुम्हारी मोनोपोली, तुम्हारी हिकमत अमली ऐसी है कि मेरे अच्छे बच्चे जो हैं, जो लड़के खेलने वाले, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, वो नहीं आगे आ सकते। पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि सच्चा खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए कितना खुशी से खेलता है, कितने मुरासिल
वो मराहिल से गुजरता है जो मुश्किल तरीन होता है, लेकिन तुम अपनी मोनोपोली जारी किए हो। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान की किस तरह खिदमत की जाए या पाकिस्तान में खेलने वाले गेमों की किस तरह खिदमत की जाए। सिर्फ तुम अपना फायदा देखते हो। उस खिलाड़ी को खरीद लिया, उस खिलाड़ी को खरीद लिया जिसे कुछ नहीं आता, उसको ले आते हो अपने फायदे के लिए। अपने रिश्तेदारों को तुम लोग आगे कर देते हो और सच्चा खिलाड़ी बाहर मुंह देखता रहता है तुम्हारा, और उससे हमारे गेम को कितना नुकसान पहुंच रहा है। तुम्हें मैंने फेडरेशन की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन तुम सियासी माफिया हो। सर ये फेडरेशन की कुर्सी में बाद में बैठा हूँ, पहले ये बैठा था, दीमक की तरह चाट गया है ये कुर्सी को। ये दीमक की तरह चाट रहा है, और तुम भी तो अपना फायदा उठा रहे हो इससे। जो हकदार है उनको हक तो तुम दे ही नहीं रहे हो। सर ये बुरा आदमी है, ये खामखा के इसके स्पोर्ट्स का ऐसा तो आता नहीं है, स्पोर्ट की कुर्सी पे उठा के बिठा दिया आपने इसको, कुछ भी नहीं आता इसको। बात करते हो तुम लोग ग्रुपिंग का शिकार, उससे फायदा उठाते हो, मर्जी के कोच लाते हो, मर्जी के खिलाड़ी लेकर आते हो। जो हकदार है उसको नहीं आगे बढ़ाते, उसको खिलाड़ी नहीं बनाते, उस हीरो को तुम जीरो बना देते हो। जीरो जीरो होता है, लेकिन हीरो उसको भी तुम जीरो बना देते हो। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, और फिर वो नशे का आदी बन जाता है। तुम लोग बनाते हो उसको डॉन। इसी सूरत में वो डॉन बनता है। अपना हक नहीं मिलता तो फिर उस हक को हासिल करने के लिए वो डॉन बनता है। तुम लोगों ने बिगाड़ा है सबको, और अपने मोनोपोली चाल चल के मेरे गेम को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। और जब गेम को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हो तुम लोग पता नहीं कब सुधरोगे। और मैं तुम पर क्यों एतबार करता हूं? इसलिए करता हूं कि तुम मेरे भाई हो। सर फेडरेशन के होते हुए हमें कोई ग्रांट नहीं मिलता। ग्रांट नहीं मिलता, फीफा देता है ग्रांट, लेकिन उन लोगों को देता है जो खिलाड़ियों के लिए काम करते हैं, उनकी सेहत के लिए, उनके गेम के लिए, उनकी हर चीज के लिए, उनके देखभाल के लिए। लेकिन तुम लोग फीफा के सारे पैसे, सारा सब कुछ खा लेते हो, बजाय खिलाड़ियों को लगाने के लिए, बजाय टीम के लिए काम करने के लिए कुछ नहीं करते हो। अपना पेट भरते हो, सिर्फ अपना पेट भरते हो, और ये चीज मेरे पाकिस्तान को, मेरे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है। तुम क्या बात करते हो? तुम्हारी बातें तो समझ से बाहर हैं। सर ये हमेशा बोलता रहता है, पता नहीं क्या बोलता है। ठीक कह रहे हो सर। ये तुम छोड़ो चमचागिरी, तुम चमचागिरी के लिए आते हो। तुम सब कुछ जानते बूझते भी मेरे लोगों को नहीं बताते हो। फंड सारे खा जाते हैं ना सर, ये लोग फंड सारे खा जाते हैं। सब जानता हूं कौन खाता है कौन नहीं खाता है। तुम अपनी बातों को रहने दो। जब तुम्हें पता है तो तुम इसको क्यों नहीं बताते हो? ये भी जानता है। और जब तक मेरा पैसा फीफा जो देता है, या मैं देता हूं, या मेरा मुल्क देता है फंड, तुम लोग जायज तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, हमारे खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं हो सकेगा। और मैं सोचने लगा हूं कि अब मैं मुंतखब कोचों को ढूंढूं, तलाश करूं, उनका ऑडिशन लूं, उनका गेम देखूं, उनको कुछ देखूं कि वो कैसा कोचिंग करते हैं। अब मैं ऐसे नहीं बैठूंगा। तुम लोगों को सीट पर मैंने बिठा दिया है तो सीट को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं ऐसे बंदे की तलाश में हूं जो इस कुर्सी को बचाएगा, इस कुर्सी पर बैठेगा तो सही काम करेगा। तुम क्या बात करते हो? तुम तो वो हो जिन्होंने किटों के पैसे खाए, गबन किया है, उसमें करप्शन किया है। तुम्हें कोई काम दिया जाए तो सबसे पहले तुम पैसे ढूंढते हो कि कहां से पैसे मिलेंगे। किटों के पैसे भी कितना तुमने गबन किया है कितना गबन किया है। और मैं सब देखता हूं, मैं मौके देता हूं,
मौके देता हूं तुम लोगों को लेकिन तुम सिवाय खाने के कुछ नहीं करते। खुदा के वास्ते अब अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। ऐसे ना हो कि फिर तुम्हारा ढोल ढपाड़ा हो जाए और तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दो और किसी नए बंदे को लेकर आऊं जो हक रखता है, हक रखता है, उसको लेकर आऊं मैं।